मैंने क्या क्या नहीं सोच रखा था अपने आने वाले बच्चे के लिए। मैंने तो स्वेटर भी बना लिया था, लेकिन जालिमों ने मेरा अंडा चुरा लिया। मीनू चिड़िया सब्र रखो, अभी भी वो चोर अभी भी इस जंगल में घूम रहे हैं। हमें परिस्थितियों का मुकाबला करना होगा। चुप करो मीनू चिड़िया, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा। मैं रात भर से सो नहीं पाई हूँ। सब्र रखिए गौरी बहन, हमें अपने आने वाले कल की चिंता करनी होगी। वो चोर अभी भी इस जंगल में घूम रहे हैं। मेरा अंडा, मुझे तो बहुत ही हंसी आ रही थी उस मोटी मीनू पे, कैसे रोए जा रही थी। गौरी, उस मोटी मीनू का तो अंडा भी कितना मोटा था, मेरा तो पेट ही भर गया। अब तो मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा। हाँ कालू जी, और उस अंडे का स्वाद भी कुछ अलग था। मैंने आज तक ऐसा अंडा नहीं खाया है, बहुत स्वादिष्ट था। तुम ठीक कह रही हो गौरी, इतना स्वादिष्ट भोजन करने के बाद अब तो मुझसे नींद बहुत आ रही है। अब मैं सोने जाऊंगा। शाम हो जाती है। दूसरे ही दिन गौरी कालू से बोलती है, कालू जी सोते ही रहेंगे या आज का कुछ सोचेंगे? आज बताएं, आज कहाँ से अंडा चोरी करनी है? गौरी, तुम एक काम करना, तुम जंगल में सबसे ऊंचा उड़ना और मुझे बताना कि किसके घोंसले में अंडे हैं। अगर तुम पहाड़ी के ऊपर से उड़ोगी तो तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है कालू जी, मैं अभी जाती हूँ, लेकिन आप मेरे अंडे का ख्याल रखिएगा। गौरी ने जल्द ही अंडे दिए थे, जिसका ख्याल कालू रखता है। गौरी जंगल की तरफ जाती है। वो ऊंची पहाड़ियों से भी ऊंचा उड़ती है। तभी उसकी नजर एक घोंसले पे पड़ती है। उस घोंसले में एक अंडा रखा हुआ था। गौरी छुपकर उस अंडे पे नजर रखती है और देखती है कि वो अंडा किसका है। ये अंडा कितना बड़ा है, मेरा और कालू जी का तो पेट भर जाएगा। सफेदी जी जंगल में शिकारी घूम रहे हैं, हमें अपने अंडे का खास ख्याल रखना होगा। तुम चिंता ना करो रानू, मेरे होते हमारे अंडे को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। हाथ क्या, मैं तो उस अंडे को पूरा का पूरा पी जाऊंगी। गौरी उड़ती हुई कालू के पास जाती है। वो बहुत तेज उड़ रही थी। कालू जी मिल गया, भोजन मुझे मिल गया है। बहुत बड़ा अंडा था, खा के तो पेट ही बढ़ जाएगा। वह अंडा रानू और सफेदी का है, मैंने अपनी आंखों से देखा। कुछ कीजिए, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा है। अरे सफेदी भाई, जंगल में बहुत ही स्वादिष्ट अमरूद का पेड़ है, रसीले, मीठे और स्वादिष्ट। लेकिन कालू भैया, आपको तो पता है जंगल में शिकारी घूम रहे हैं, हमें अपने अंडे पे नजर रखनी है। यार कालू, भूख तो बहुत तेज की आई है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और 2 अमरूद लेके आऊंगा। यार कालू, 2 अमरूद में तुम दोनों का क्या होगा? अगर तुम्हारी पत्नी भी साथ चलेगी तो वो भी 2 अमरूद ले पाएगी, और अगर तुम्हारा बच्चा भी आ गया तो उसका भी पेट भर जाएगा। रानू और सफेदी कालू की बातों में आ जाते हैं। वह उसके साथ चले जाते हैं। मौका पाते ही गौरी अंडे के पास आती है। वो अंडा चुरा लेती है। अंडा लेकर वो जल्दी से उड़ती है और अपने घर की तरफ भागती है। रानू जल्दी करें, थोड़ा जल्दी करें, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे अपने अंडों की फिक्र हो रही है। सफेदी जी, मैंने 2 अमरूद तोड़ लिए हैं, आप भी जल्दी से 2 अमरूद तोड़ लें, फिर हम जल्दी से घर चलेंगे। यार कालू, तुम अमरूद नहीं लोगे क्या? तुम तो अमरूद तोड़ने आए थे, खाली हाथ वापस जा रहे हो। मैं कहता हूँ तुम भी 2 अमरूद तोड़ ही लो। नहीं नहीं भाई, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा,
अमरूद से तो मेरा पेट खराब हो जाता है और मेरी गौरी का भी। मैं तो तुम्हारे लिए बोल रहा था। मुझे तो भूख तुम्हारे अंडों की है। मैं तो तुम्हारे अंडे पीऊंगा, पेट भर अंडे। हो यार, हमारे अंडे किसने चोरी कर लिए? बहुत दुष्ट है इस जंगल के पक्षी। मैंने आपसे कहा था उस कालू की बातों में ना आए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। देखे नतीजा क्या हुआ। मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं उस शिकारी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके लिए एक बड़ा डंडा तैयार करूंगा और उसकी खूब पिटाई करूंगा। सफेदी और रानू जोड़ जोड़ के रोते हैं, लेकिन क्या फायदा था। कालू और गौरी ने तो अंडे उसके चुरा लिए थे। अब कालू मजे से उसके अंडे पी रहा था। कालू जी, आगे का क्या सोचा है आपने? मैंने देखा है कि उस टुनटुनी को भी एक अंडा हुआ है, वो भी बहुत बड़ा अंडा है। वह दोनों बहुत ही मजे से रानू का अंडा पी रहे थे और आगे की प्लानिंग भी कर रहे थे कि टुनटुनी चिड़िया के अंडे को कैसे चुराया जाए। वो प्लानिंग भी करते हैं। कालू जी, हम अपना पुराना आइडिया फॉलो करेंगे। मैं उस टुनटुनी के घर जाऊंगी, उसको उसके अंडे से हटा दूंगी। आप वहां आना और अंडा चुरा ले जाना। आखिर मैं भी माँ बन ही गई। कितनी मुद्दतों के बाद मैं आज माँ बन पाई हूँ। भगवान ने मेरी सुन ली। लेकिन टुनटुनी, तुम्हें तो पता है ना, इस जंगल में शिकारी घूम रहे हैं। तुम्हें अपने अंडों का बहुत ख्याल रखना होगा। टुनटुनी, क्या बात है, अकेली बैठी हो? भोजन लाने नहीं चलना है क्या? जल्दी करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। गौरी बहन, मैं जाना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे अपने अंडे का ख्याल रखना है। कहीं शिकारी मेरे अंडे ना चुरा ले जाए। आखिर भूखे पेट कब तक रहोगी? कुछ तो खाना होगा ना। बिना भोजन के कैसे अपने अंडे का ख्याल रख पाओगी? अपने अंडे को घोंसले में छिपा दो और मेरे साथ चलो, किसी को पता नहीं चलेगा। गौरी टुनटुनी को बहलाकर अपने साथ ले जाती है। वो भोजन के लिए जाते हैं। मौका पाते ही कालू टुनटुनी के घर आ जाता है। उसे सब कुछ पता था। वह अंडा घोंसले के अंदर से निकालता है और अंडा लेकर वहां से भाग जाता है। वह नदी के रास्ते से जाता है ताकि उसे अंडा ले जाते कोई पंछी ना देखे। कालू जल्दबाजी में अपने घर जाता है। जल्दी जल्दी में वो टुनटुनी का अंडा अपने अंडे के साथ रख देता है और सो जाता है। जब गौरी आती है तो बोलती है, कालू जी, ये आपने क्या कर दिया? हम अब पहचाने कैसे हमारा अंडा कौन सा है और टुनटुनी का कौन सा? पर मुझे याद है गौरी, ये वाला अंडा टुनटुनी का है। ये अंडे हम खाते हैं। आपको अच्छे से तो याद है ना कालू जी, कहीं हम गलती से अपना ही बच्चा ना खा जाए। तुम चिंता ना करो गौरी, जल्दी से भोजन तैयार करो। मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, मुझे सब याद है। मजे मजे से दोनों अंडा पी जाते हैं। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। गौरी के अंडे में से अब बच्चा बाहर आ गया था, लेकिन उस अंडे से टुनटुनी का बच्चा बाहर आता है। गौरी, इसका मतलब है हमने अपना ही बच्चा खा लिया है। कालू जी, ये आपके कारण हुआ है। हमने अपना ही बच्चा खा लिया है। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है और वह सारी बातें सुन लेती है। इसीलिए कहते हैं गौरी, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। फिर टुनटुनी अपना बच्चा लेकर अपने घर चली जाती है और खुशी खुशी अपने घर रहने लगती है।